शाह टारगेट्स सोरेन गवर्नमेंट ओवरग्राफ्ट इन सेकेंड फेज पोल कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्या मतलब हुआ इसका? अमित शाह ने दूसरे चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा। ग्राफ्ट मीन्स होता है रिश्वत या भ्रष्टाचार। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। पटना, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ऑन ट्यूसडे स्लैम द हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट इन झारखंड ओवर एलिज्ड करप्शन एंड कोल स्मगलिंग। यहाँ तक समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार पर प्रहार किया। स्लैम मीन्स होता है शक्तिशाली प्रहार करना या कटु आलोचना करना। हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार पर प्रहार किया या कटु आलोचना की इन झारखंड में। किस बात को लेकर? ओवर एलिज्ड करप्शन एंड कोल स्मगलिंग, भ्रष्टाचार और कोयला तस्करी को लेकर प्रहार किया या निशाना साधा। मिस्टर शाह सेड इफ द बीजेपी इज वोटेड इन पावर द करप्ट वुड बी हैंग्ड अपसाइड डाउन। अमित शाह ने कहा कि यदि बीजेपी सरकार बनती है या बीजेपी की सत्ता आती है तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका दिया जाएगा। हैंग्ड अपसाइड डाउन, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका दिया जाएगा। द टू लीडर्स addressed two rallies, each separately in constituencies, which will vote in the second phase of assembly election on November 20. The two leaders address, दो नेताओं ने एड्रेस किया, संबोधित किया। टू रैलीज, दो रैलियों को संबोधित किया। ईच सेपरेटली, प्रत्येक ने अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। अमित शाह ने दूसरी रैली को संबोधित किया और जेपी नड्डा ने दूसरी रैली को संबोधित किया। विच, जिसमें विल वोट इन द सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली इलेक्शन ऑन नवंबर 20, जिसके 20 नवंबर को वोट पड़ने हैं, चुनाव होने हैं। असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के दूसरे चरण के 20 नवंबर को मतदान होंगे। 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। मिस्टर शाह कंपेंड इन झरिया। मिस्टर शाह ने, अमित शाह ने कंपेन, चुनाव प्रचार किया इन झरिया में। होयर, जहां बीजेपी रागिनी सिंह इज पीटेड अगेंस्ट हर सिस्टर इन लॉ पूर्णिमा नीरज सिंह ऑफ द कांग्रेस। जहां बीजेपी की रागिनी सिंह इज पीटेड अगेंस्ट हर सिस्टर इन लॉ, अपनी भाभी पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला अपनी भाभी पूर्णिमा सिंह नीरज के खिलाफ मुकाबला है रागिनी सिंह का। और ये पूर्णिमा सिंह नीरज ऑफ द कांग्रेस की पार्टी से हैं। अटैकिंग द स्टेट गवर्नमेंट पर प्रहार करते हुए, अटैक करते हुए मिस्टर शाह सेड, अमित शाह ने कहा, क्या बताया, क्या कहा? करोर्स ऑफ रुपीज हैव बीन सीज्ड फ्रॉम कांग्रेस एंड JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर्स हेयर।
स्टेट राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए, हमला करते हुए मिस्टर शाह ने कहा करोड़ों रुपए सीज कर दिए गए, जब्त किए गए फ्रॉम कांग्रेस से और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। कांग्रेस सरकार से और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से करोड़ों रुपए जब्त किए गए। लीडर्स हैं कांग्रेस के नेताओं से और जेएमएम के नेताओं से करोड़ों रुपए जब्त किए गए। एवरी पेनी दे लूटेड फ्रॉम, एवरी पेनी हर पैसा, दे लूटेड फ्रॉम द पुअर ट्राइबल सारा पैसा गरीब जनजातियों से लूटा। और किसे लूटा? बैकवर्ड क्लासेस से, पिछड़े वर्ग से। एंड यूथ्स ऑफ झारखंड विल बी रिकवर्ड एंड डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ झारखंड। तो उन्होंने बताया कि सारा पैसा गरीब जनजाति और बैकवर्ड पिछड़ा वर्गों से और युवाओं से, झारखंड के युवाओं से पैसा लूटा। विल बी रिकवर्ड बरामद किया जाएगा, वापस किया जाएगा। और उसे झारखंड के खजाने में डिपॉजिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। at a rally in Bagbarma constituency, at a rally in Bagbarma constituencies, बागबर्मा निर्वाचन क्षेत्र में रैली के दौरान ही सेड उन्होंने कहा द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विल डेफिनेटली be implemented in Jharkhand, but tribals will be kept out of its ambit. बागबर्मा कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र में रैली के दौरान ही सेड अमित शाह ने कहा, क्या बताया? द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विल डेफिनेटली बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट लागू किया जाएगा इन झारखंड में जो यूसीसी सिविल कोड हैं, एक समान नागरिकता, समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है, डिफरेंटली बिल्कुल निश्चित रूप से झारखंड में लागू किया जाएगा। बट लेकिन ट्राइबल्स विल बी केप्ट आउट ऑफ दिस एम्बिट, लेकिन जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो इसकी परिधि से दूर रहेंगे। इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जो ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग, उनको इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। एम्बिट मीन्स होता है परिधि या दायरा या लिमिट। इन बाघमारा में बीजेपी शत्रुघ्न महातो इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट कांग्रेस जलेश्वर महतो। जो बीजेपी के शत्रुघ्न महतो हैं वो कंटेस्टिंग चुनाव लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ? कांग्रेस के जलेश्वर महतो के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला जलेश्वर महतो से है। मिस्टर नड्डा कंपेन्ड इन बागोदर। जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने कंपेन चुनाव प्रचार किया इन बागोदर में, वेयर जहां बीजेपी नागेंद्र महतो इज पीटेड अगेंस्ट सीपीआई एमएलए कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह। जहां बीजेपी के
नरेंद्र मातो CPI MLA कैंडिडेट्स के अगेंस्ट खिलाफ मुकाबला है इनका। CPI MLA का मतलब होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी एंड जमुआ, और जमुआ में जहां मंजू देवी ऑफ बीजेपी इज अप अगेंस्ट JMM's केदार हाजरा। अच्छे अच्छे नाम हैं। जहां मंजू देवी ऑफ बीजेपी की मंजू देवी इज अप अगेंस्ट JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा की केदार हजारा के अगेंस्ट उनका मुकाबला है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।